पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वैसे तो साधु जो वैष्णव संत होते हैं वो मुसलमान फकीरों को दूर रखते हैं। पहले ऐसी स्थिति थी। तो इस दृष्टिकोण से पहले तो परमात्मा दूर बैठ के कदे यो बिदक जा कि मुसलमान कीता आ गया मेरे पास में। फिर जब देखा कि ये कुछ बताना चाहता है तो निकट आ गए, उसे थोड़ी सी दूरी पर बैठ गए और इस आव भाव से बैठ गए कि जैसे कुछ जानना चाह रहे हो, लेकिन वो आए थे कुछ जनाने के लिए। फिर धर्मदास जी ने सोचा ये तो बड़ा गौर से सुन रहा है, उसने 8वां अध्याय फिर शुरू कर दिया, वो भी सुना दिया। अब कुछ जब उसने अपनी सारी क्रिया कर ली, जब परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, अपने आत्माओं आप जरा सा विचार करियो, इस परमात्मा हमारे अपने पिता की तरफ देखो ध्यान से, वो हमारे लिए कितना भटक रहा है। परमात्मा कहते हैं कबीर जी, मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को ये समझ ना सकता कोई। मैं तो इन बच्चों को रो रहा हूं कि तुम गलत स्थान पर फंसे हो, या तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मूर्ख बना रखा है ये बेटा या बेटी या कार या कोठी। आजीवन इसमें लगे रहते हो और 1 मिनट में मृत्यु कर देता है, फिर गधा बना कर छोड़ देता है। वह कोठी रो, बेटी रो, कार तुम्हारी कैसे होगी? इतना ही काम करो जितना टाइम पास करने के लिए, और तुम क्या कर रहे हो? साधना गलत करा रहा तुम्हारे से, फिर पशु पक्षी बनाता है। और हम काल ने ऐसे मिसगाइड कर दिए, हमारे तक पहुंचना भी परमात्मा को कठिन हो रहा है। वैसे भगवान के लिए कठिन शब्द प्रयोग करना शोभा दास को नहीं दे रहा, फिर भी देख रहा हूं कि उस मालिक ने कितना संघर्ष करके हमारे तक वो पहुंचे हैं। अपने ही बच्चे को अपने बारे में बताने के लिए उस धर्मदास जी को तो कहते हैं महात्मा जी, और आप बनते हैं जिज्ञासु दास और कहते हैं हे वैष्णव महात्मा, आपका ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने तो कमाल कर दिया, ऐसी वाणी बोली है मेरी आत्मा को खींच लिया। हे महात्मा जी, कुछ ऐसी विधि और बताओ जिससे मेरा कल्याण हो। अब धर्मदास जी बड़े प्रसन्न हुए कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही पाया कि ये जिज्ञासु और मुसलमान महात्मा होकर के और हमारी हिंदू धर्म की क्रिया को, साधना को, भक्ति को इसने पसंद किया। तो धर्मदास जी फिर बताने लगे कि सबसे पहले गुरु बनाना चाहिए। और तो परमात्मा बोले भी ठीक है, मैं आपको गुरु बना लेता हूं, मुझे दीक्षा दे दो और ज्ञान बता दो। धर्मदास जी कहने लगे ऐसा नहीं, मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता, क्योंकि शिष्य बनाना घोर पाप अपने सिर पे रखना होता है उस व्यक्ति का। हमारे गुरुजी हैं, वो ही नाम देते हैं और आपको मैं अपने गुरु जी से दीक्षा दिला दूंगा। परमात्मा ने कहा मुझे कल्याण चाहिए और किसी से दीक्षा दिला दो, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अपनी शंकाओं का समाधान चाहूंगा। जब मेरी शंकाओं का समाधान हो जाएगा तो मैं आपके साथ आपके गुरु जी के पास चलकर और दीक्षित हो जाऊंगा। तो धर्मदास जी ने कहा कि बोलो क्या शंका है? कि पहले तो आप अपनी पूरी क्रिया बताइए, कौन कौन सी क्रियाएं मुझे करनी पड़ेंगी। अब धर्मदास जी बुद्धिमान थे और
परमात्मा के ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी थे, नियमों से परिचित थे, ज्ञान से तो नहीं परिचित थे। तो उसने कहा देखो मैं आपको क्रिया बता नहीं सकता, मैं बताता हूं कि मैं कौन कौन सी क्रियाएं करता हूं। एकादशी का व्रत रखते हैं हम, और रामकृष्ण और सीताराम राधे श्याम शंकर भगवान, ये हम गुरु जी ने हमें नाम दे रखा है, वो जाप करते हैं। और तीर्थों का भ्रमण करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं, और हम व्रत रखते हैं। तो ऐसी क्रिया करने से हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हमारे गुरुजी ने ऐसा बता रखा। तब परमात्मा ने कहा कि आपके इष्ट देव कौन हैं? कि विष्णु भगवान, श्री विष्णु भगवान नारायण। और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला? जैसा कि आप पढ़ रहे थे, धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने बोला, जो विष्णु अर्थात भगवान नारायण के अवतार हैं, और यही सर्वशक्तिमान हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, नायक हैं, यही परम ब्रह्म है। तो परमात्मा ने कहा कि आप अभी गीता पाठ कर रहे थे। गीता के अंदर मैंने और भी कई संतों से सुना है, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा तो गीता ज्ञानदाता से अन्य हुआ धर्मदास जी। अब धर्मदास जी को जैसा भी पाठ पढ़ा रखा था इन नकली गुरुओं, धर्म गुरुओं ने, तो वो कहता नहीं जी कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार हैं। कहा बिल्कुल वही विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में देवकी जी के गर्भ से जन्मे थे। ठीक। और गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। कहा जी। और श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, जैसे विष्णु जी का जन्म मृत्यु होता है कि नहीं? वो कहने लगे नहीं, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर महेश्वर। तो शाश्वत स्थान किसे कहते हैं? धर्मदास जी ने कहा कि शाश्वत का अर्थ है जिसका एंड कभी ना हो, सदा रहने वाला। और आप श्री विष्णु जी को अमर बताते हो। गीता जी का ज्ञान भी श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी ने दिया बताते हो, बिल्कुल सत्य है। धर्मदास जी बोले। तो परमात्मा ने कहा गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में आपका गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। तो ये अविनाशी कैसे हुआ महात्मा जी? अपने आत्माओं जैसा आपने बताया था कि ये पता भी लग जाता है कि सचमुच हम गलत दिशा पकड़े हुए, लेकिन ये पिछला रंग और अहम अभिमान ये काल की मरोड़ी है, या जल्दी सी ठीक ना होती है। पर परमात्मा के पास ऐसी हथौड़ी है, इसने इसी ठीक कर देंगे या कदे नहीं गड़बड़ होगी फिर। तो इस प्रकार परमात्मा ने ऐसे तरीके से उसे प्रसन्न किया, वो सुन्न हो गया। तो परमात्मा ने कहा कि आप तो अजर अमर बताते हो, इनकी तो जन्म मृत्यु होती है। अभी आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में पढ़ा कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करता है वह उस तत्परम से और सारे अध्यात्म से और सब कर्मों से पूर्ण परिचित होता है।
अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि वो किम तत्परम, कि जिस तत्परम यानी उस परमात्मा की को जानकर प्राणी केवल यहां से जन्म और मृत्यु के रोग से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो किम तत्परम, वो तत्परम कौन है फिर? गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये गीता ज्ञानदाता से तो अन्य हुआ। अब धर्मदास जी बिल्कुल जैसे सांप सूंघ जाया करे ना, ऐसी स्थिति में आ गया, सुन्न हो गया कति। तो गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य भगवान है जिसको जानने के बाद फिर संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं रहती। फिर परमात्मा ने बताया कि आपने अभी 8वां अध्याय पढ़ा, 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता अर्जुन को कह रहा है कि तू मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में तुरंत कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। और जो अंतिम श्वास तक इसका सेवन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो उस परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त होता है। परमात्मा ने कहा ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु आते हैं। तो ये बात उस गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 के विषय में खरी नहीं उतरती कि आप कह रहे हो गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण, लेकिन श्री कृष्ण नहीं है ये। श्री कृष्ण जी के अंदर वो काल बोल रहा है, फिर भी वो बुद्धि आपकी वहां नहीं जा सकती। इसलिए ये मानकर चलो कि आप श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो वो स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है? इस तुम्हारे मंत्र ओम से, ओम से तो ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहे हुए उस वचन के विपरीत बात होगी। अर्थात आपका भगवान वो गति नहीं करा सकता, वो शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं करा सकता। शाश्वत माने जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में चौथे में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। और आपके भगवान का ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर पुनर्वृत्ति में आते हैं, जन्म मृत्यु होता है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। और उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के मंत्र का गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का यानी परम अक्षर ब्रह्म के मंत्र को पाने का ओम तत्सत इस 3 मंत्र की मजदूरी है। अपने आत्माओं, ये जो नाम आपको दिए गए हैं, जैसे इन काल के दूतों से विशेषकर
राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा पंथ, सिरसा वाले, इन्होंने क्या ज्ञान दे रखा कि हमने केवल परमात्मा, हमने सतपुरुष की भक्ति करनी है। और ये पांचों नाम ये काल के जाप कर रहे थे, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम। अब जब तक ये सोहम नाम अधिकारी से नहीं मिलेगा तो ये उल्टा रिएक्शन करता है, ये काम करेगा ही नहीं बिल्कुल। और बाकी ये सारे सतनाम कोई जाप नहीं होता, सतनाम सच्चे नाम की तरफ संकेत है जो 2 अक्षर का है। अपनात्मा ये विशेषकर धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वालों ने इस बात के डर से कि आम व्यक्ति ये कहने लगा कि नाम तो ये तुम जाप कर रहे हो ज्योति निरंजन काल के, सतलोक कैसे जाएंगे? तो उन्होंने नाम बदल दिए। घर की बहिर काका लखनिया नाम बदल लिए और अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष कर गया। अब ये कहीं प्रमाण है इन मंत्रों का किसी महापुरुष ने जाप किया और वो पार हुए हो? फिर ये क्या एक अज्ञान थ्योरी बनाते हैं कि संत कोई भी नाम दे दे उसी से पार हो जाएगा, घर का राज बना रखा है। अरे आम का पौधा बोना है, आम का बीज गुठली लेनी पड़ेगी, वो ही बोनी पड़ेगी। अगर बबूल के बीज बो करके ये मानने कि हम कोई बीज बोलो आम ही का पौधा बन जाएगा, तो इतनी भूल है हमारे इस अध्यात्म मार्ग की। अब ये दास जहां पर आपको लाना चाहता था कि जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म। उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के 3 मंत्र के सिमरन का जाप है और इसके सिमरन की विधि भी त्रिविध है, 3 प्रकार, 3 विधि 3 प्रकार की है। जिनको तीनों मंत्र प्राप्त हैं उन पुण्यात्माओं को ज्ञान है कि ये तीनों मंत्रों की न्यारी न्यारी भक्ति विधि है। अब जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है उसमें 7 मंत्र हैं। उस 7 मंत्रों में से फर्स्ट एंड लास्ट ये तो परमात्मा का है, परम अक्षर ब्रह्म का, और बीच में जो मंत्र हैं वो आपको इन जो यहाँ के मुखिया हैं, प्रधान हैं, इन प्रधानों के 5 प्रधानों के हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये 5 प्रधानों की जानकारी है कि ये 5 प्रधान हैं, इनके 5 शब्द हैं, मंत्र हैं, लेकिन वो गुप्त रखे हुए। तो ये मंत्र दिए जाते हैं, ये इनकी पूजा नहीं है। पूजा तो हमने उस परमात्मा की करनी है जो हमें सर्व सुख देगा, जा जाने के बाद फिर कभी संसार में नहीं आएंगे। हमने वो स्थान प्राप्त करना है, वो मालिक प्राप्त करना है। जैसे कल भी उदाहरण दिया था, जैसे हैंड पंप लगाने का उद्देश्य क्या है? हमारा इष्ट है जल। जल प्राप्त करने के लिए हमने हैंड पंप लगाना पड़ेगा। हैंड पंप हमारा पूज्य नहीं है, वो हमारा इष्ट नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है वो जल प्राप्त करना है, वो हमारा इष्ट है। तो उसके लिए जो भी हमने यंत्र यूज करने हैं, प्रयोग करने हैं, वो तो एक मजदूरी साधना, एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है उस परमात्मा के पाने का, वो हमारे इष्ट नहीं है। तो इसी प्रकार ये जो मंत्र हम जाप करते हैं, कई तो ये कहते हैं बोली आत्मा कि महाराज जी सत्संग में तो कहते हैं परमात्मा कबीर साहब के अतिरिक्त किसकी भक्ति नहीं करनी चाहिए, किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। और इधर आते हैं तो नाम देते हैं शुरुआत में वही 5 इन्हीं के। तो पुण्यात्मा यहाँ विवेक से काम लेना पड़ेगा, इतना एकदम रिजेक्ट ना करना इस मार्ग को, क्योंकि ये मार्ग आपने कभी सुना न देखा। अब हम यहाँ रह रहे हैं, एक सह परिवार में रह रहे हैं। ये समझो जैसे एक लड़की अपने ससुराल में
और ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, उसमें जेठ जेठानी है, देवर देवरानी भी है, सास और ससुर ननद भी है। अब वो सबका सत्कार करती है, आदर करती है, और सभी जो काम जैसा उसकी ड्यूटी होती है प्रत्येक की आज्ञा का पालन करती हुई वो सब कार्य करती है। वो आदर सबका करती है, सत्कार सभी का करती है यथोचित, लेकिन वो पूजा अपने पति की ही करती है। उसकी आस्था अपने पति में ही रहती है। भले ही परिवार में रहते हुए वो ऊपर से ये विशेष दिखावा नहीं करती, लेकिन फिर भी उसके हृदय में जगह जो अपने पति की है, एक पति भर्ता बेटी की, अन्य में नहीं हो सकती। तो वो सबका सत्कार करती है, अतिथि आता है उसका भी आदर सत्कार करती है, और सबसे मृदु बोलती है, मीठा बहुत प्यार से बोलती है, और पुण्यात्मा उसकी आस्था अपने पति में ही रहती है। अंडरस्टूड है ये। और जब वो अपने परिवार से अलग होते हैं, वो पति पत्नी, ये तो एक समय आता ही है, सब ने भिन्न भिन्न होना ही है। तो वो जब अलग होते हैं और उसके हिस्से में जो भी आइटम आए हैं बंटवारे में, तो सारे उठा के अपनी चम्मच भी ना छोड़, छोटी छोटी सी भी जो उसके हिस्से में आई, और सारे उठा के अपने पति वाले घर में रख लेगी, सारा कति सब उठा ले जाएगी। तो उस समय उसकी कोई लगाव नहीं उन परिवार के अन्य व्यक्तियों से। लेकिन वो अलग बात है, आदरणीय फिर भी है, लेकिन अब पता चला उसका कि इसकी आस्था किसकी थी और पूजा किसकी कर रही थी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हम यहाँ एक ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा जी ये हमसे दूर नहीं है, ये अपने ही भाई बहन है। इन्होंने जन्म जन्मांतर में कोई अच्छे पुण्य करके या पोस्ट प्राप्त कर रखी है। अब इनके साथ हमारे मन में द्वेष आना यह मूर्खता की पहचान ही होगी। ये हमारे मित्र हैं, जैसे हम अन्य भी सबसे प्यार से रहते हैं, तो ऐसा ही ये हमारे एक प्रधान है यहाँ के। इनको कुछ पावर दे रखी है, कंट्रोलिंग पावर है, और ये हमें यहाँ की सारी सुविधा हमारे जो रिटर्न हमारे कर्मों में वो यही प्रदान करते हैं। तो इसलिए इनकी ये पूजा नहीं है, ये ज्वाइंट फैमिली में हम अपनी मजदूरी कर रहे हैं। और जब हम यहाँ से चलेंगे तो हमने इन सभी भगवानों से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इन सब साहबों से। अब भगवान साहब राम इस किसे कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ प्रमाण देते हैं। जैसे एक तहसीलदार है, उसको भी साहब कहते हैं, और एसडीएम को भी साहब कहते हैं, और डीसी को भी साहब बोलते हैं, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री जी को भी साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी साहब कहते हैं, और प्रधानमंत्री जी को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति जी को भी साहब कहते हैं। ये सभी साहब से ही जाने जाते हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में दिन और रात का अंतर होता है। रियल में साहब कौन है? हमारे देश का राष्ट्रपति, वो वास्तव में वो साहब है, यानी सबका मालिक है। तो ऐसे ही ये अन्य जितने भी पद पोस्ट हैं, श्री गणेश जी का, श्री विष्णु जी का, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, दुर्गा जी का, श्री दुर्गा जी देवी का, और ब्रह्म का, ये भी भगवान साहब कहलाते हैं। पर इनकी इस प्रकार इसकी तुलना कर लेना कि ये कितने साहब हैं। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड में, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के मंत्री इस एक ब्रह्मांड में, और 3 लोकों पर इनकी ये सत्ता है।
ये विभागीय मंत्री है, और तमोगुण विभाग के भगवान शंकर जी। तो ये तो केवल एक ब्रह्मांड में और 3 लोकों पर मालिक है, वो भी एक विभाग के। और इनका पिता जो है वो 21 ब्रह्मांड के अंदर एज ए चीफ मिनिस्टर काम करता है, ये समझ लो। तो ये ब्रह्म जो है ये केवल 21 ब्रह्मांड का साब है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। 3 पुरुष माने प्रभु। एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन, जिसके 21 ब्रह्मांड है। और अक्षर पुरुष है जिसके 7 शंख ब्रह्मांड है, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। संतों की वाणी में पार ब्रह्म है। वो पार ब्रह्म जो है वो इस परब्रह्म से अन्य है, वो पार ब्रह्म अलग है। एक तो परब्रह्म जैसे ब्रह्म से नेक्स्ट पर दूसरा, और एक पार यानी सबसे ऊपर का। वो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 3 में उत्तर देते हुए गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये जो अक्षर पुरुष है ये तो 7 शंख ब्रह्मांड, नील पद्म शंख ब्रह्मांड का 7 शंख इतना साब है। और वो परम अक्षर ब्रह्म उत्तम पुरुषत्व अन्य, ये असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर है, ये सब का मालिक है। वो कबीर देव है, कबीर साहब है, जो काशी में धानक जुलाहा रूप में रहा करते थे। अब हम फिर लौट कर आते हैं उसी प्रश्न पे। अब धर्मदास जी को परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं कि भी आपकी श्रीमद् भगवत गीता में, गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में परम अक्षर ब्रह्म की वो पूजा साधना करने का उसको पाने का ये मंत्र है, नथिंग एल्स। तो श्रीमद् भगवत गीता जी में ना तो हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे, ना सीताराम, और ना ही ओम नमः शिवाय, ना ओम भगवते वासुदेव नमः। ये मंत्र लाए कहाँ से आप? ये मंत्र कहाँ से लाए आप? गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में आपकी गीता जी में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ना उनकी गति होती है, ना उनको सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है। तो यूजलेस, क्या फायदा डले डोने का। अब धर्मदास जी ने सारा कुछ सुन लिया, तो परमात्मा बता रहे हैं कि 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उन श्लोकों में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करेगा उसको प्राप्त होगा। उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ये मंत्र है। इसके अतिरिक्त जो भी आप जाप करते हो, इति निर्देश है, फाइनल फैसला आपकी गीता जी में ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश है माने डायरेक्शन, बाय ऑर्डर, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। और तुम कहोगे कि ये पुराणों में लिखा है, फलाना लिखा है, तो पुराण अलग चीज है। पुराण किसी ऋषि और इस ब्रह्मा के सत्र की है, और गीता और वेद जो है ये गॉड गिवन ग्रंथ है, ये परमात्मा का विधान है। और पुराणों के अंदर जो आदेश है किसी अन्य ऋषि और इस ब्रह्मा विष्णु महेश के सत्र का है, ये भगवान नहीं है। ये विधान नहीं बता सकते, परमात्मा का चेंज नहीं कर सकते। बता सकते हैं, अगर वेदों के अनुसार बताते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बताओ, और गीता के अनुसार बताते हैं। जैसे हम वेदों और गीता को छोड़कर पुराणों के आधार से भक्ति करते हैं, तो किसी ऋषि के आदेश का पालन कर लिया हमने, और वो आदेश यदि वेद विरुद्ध है तो वो अपराध है। जैसे एक मित्र था किसी व्यक्ति का, दरोगा जी SHO, और उसका कोई पड़ोसी उसने तंग घना करे था। उसने अपने मित्र SHO से कहा कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति मुझे बहुत तंग करता है, कुछ समाधान बता। उसके मित्र SHO ने कहा कि तू मार लठ उसका, माप देख लो। उसने गड़ दे।
अब उसने आंगा पा गया, आदेश मान लिया उसका, अपने मित्र एसएचओ का, अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा कर लिया। झगड़े में उसका कान पर लठ लग गया, मर गया उसका पड़ोसी। अब वहां का प्रभारी था वही एसएचओ, वो लिया पकड़ के अपने उस मित्र को, क्योंकि उस नालायक ने अपने एक मित्र अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान तोड़ दिया। राजा का विधान था कि यदि कोई किसी की मृत्यु हत्या करेगा तो उसको सजा मौत मिलेगी। अब उस राजा के विधान के टूट जाने से, अपने मित्र की आज्ञा का पालन करने से उसको सजा मौत होगी। तो परमात्मा कहते हैं कि कबीर साहेब के आप जी उन वेदों और गीता के अतिरिक्त कोई और अन्य साधना करते हो तो वो आदेश भगवान का नहीं, विधान नहीं मालिक का। आप फिर किसी एसएचओ की आज्ञा का पालन कर रहे हो, ऋषि और इन महर्षियों का, इनके बताए इस अज्ञान को ग्रहण नहीं करना। तो आप जो साधना कर रहे हो धर्मदास जी, एक भी गीता वाली नहीं, और गीता जी का पाठ नित करते हो। अब धर्मदास जी सुन्न हो गया कति, लेकिन अभिमान काल की फिर भी कोई ना कोई रह जाती है अंदर से प्रेरणा। अब काल प्रेरणा से उसने कहा कि जिंदा तो मुसलमान है, इसलिए तुम्हारे हिंदू देवताओं के साथ ऐसी बातें कर रहा उनके विषय में। तेरे को पता है हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम किसी की आत्मा दुखी नहीं करते, तो कैसे बात कह रहा है? तूने ये सब जो है हमारे देवताओं की बेइज्जती कर दी है। अब परमात्मा ने देख लिया कि इसमें काल आ गया, और ईब यो एक नहीं सुने तेरी सारी पर माटी फिरेगी। परमात्मा अंतर ध्यान हो गया उसके सामने से, एकदम अदृश्य हो गए, हिडन। अब धर्मदास जी लगा देखने, उसका तो पसीने आ गए। धर्मदास जी ने सोचा, होए होए मन तो जुल्म कर दिया, देख कितना अच्छा ज्ञान बतावे थे। अब इस ज्ञान को सुनकर पुण्यात्मा जो इंसान होगा कंडम हो जाएगा कति, उस अज्ञान को नहीं कर सकता, उस साधना को नहीं कर सकता। इसको स्वीकार करो चाहे ना करो, वो ऐसी स्थिति हो जाती है। एक बार ये दास औरंगाबाद के अंदर सत्संग करते हुए जा रहे थे, जब हमारा आस्था चैनल पर बंद करा दिया था औरंगाबाद में। हमने दाड़े बहुत भुगते हैं पुण्यात्माओं, आप तक संदेश पहुंचाने के लिए भगवान का। हमारे साथ बहुत बदतमीजियां हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हमें मालूम था कि ये परमात्मा का संदेश है, उसकी आत्माओं को सुहावेगा, सुहावा चाहे 10 दिन पीछे। तो वहां हम सत्संग कर रहे, प्रोजेक्टर हमारे साथ, ये परमात्मा ने दिए, और ये इंस्ट्रूमेंट, ये मैन माइंड नहीं है, ये गॉड गिवन माइंड है, ताकि मेरे बच्चे आसानी से इन सदग्रंथों को समझ सके, पढ़ सके। आपको शिक्षा देने का क्या उद्देश्य था? तीन युग बीत गए, कभी शिक्षा नहीं दी मालिक ने, क्यों? शिक्षा तो बेईमान बना देती है, लेकिन थोड़ा सा बेईमान बनाना इसलिए आवश्यक समझा कि ये अच्छी तरह दूध के जले हुए लस्सी को भी फूक फूक कर ग्रहण कर लेंगे, फिर सदा के लिए चिपक जाएंगे मेरे साथ। हम वहां प्रोजेक्टर पर ये सारा कुछ दिखा रहे थे। अब वो बुद्धिमान लोग निकट सी थोड़े से भगत आया करते, संगत 200 से 400 मुश्किल से आराम से न खूब प्रोजेक्टर पर दिखता था साथ। वो घर जाकर मिलाते। 5 दिन का सत्संग था, पहले दिन सुना, नोट कर लिए सारे फटाफट उन्हें, घर जाकर मिलाए, क्योंकि घर घर रखी है सबके गीता और ये पुराण। वो तो ठगे से रह गए। अगले दिन आए, फिर उन्होंने सोचा नाम ले लें। नाम लेने के लिए जब सोचा तो उनको नियम बताए। वो कहने लगे शराब तो हम जरूर निकाल लेंगे, अस्थि तो हम अवश्य उठाएंगे। कोई बात हुई है?
ये नियम तो हम नहीं पुगा सकते। भाई नियम नहीं पुगा सकते तो हम मंत्र नहीं दे सकते। तो उन्होंने उपदेश नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक सत्य कहा कि अब हम कितने जोगे नहीं छोड़े, अब वो रामकृष्ण की भक्ति कर नहीं सकते और यह हमने मिली नहीं हमारे साथ बनेगी क्या। तो उनको समझा गया कि अपन दीक्षा लो और भक्ति करो जो करनी है। फिर न बोले फिर देखेंगे, फिर हम आगे वहां से फिर कद देखेंगे। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को सुनकर उन्होंने खुद ये कहा कि अब वो भक्ति तो हम कर नहीं सकते, उस योग्य तरह कोई ना इधर के रहे ना उधर के। उनको सिर्फ काल ने तो ये कई गड्ढे खोज रखे हैं, कोई से मतलब फंसेगा यो। और सारी बात मान ली न बोले श्राद्ध तो निकालने पड़ेंगे अपने पूर्वजों के। अब इतना समय होता नहीं कि सब टॉपिक पर उसको थोड़ी सी देर में समझा दें, तो उसके लिए सारा ज्ञान, ये अध्यात्म ज्ञान आपने समझना पड़ेगा, रह रहकर सुनना पड़ेगा, तो फिर आप पर बात सेट हो जाएगी। तो कहने का भाव ये है कि इस ज्ञान को सुनकर जरा सी भी बुद्धि रखता होगा और साधना नहीं कर सकता इस पृथ्वी पर। तो फिर क्या हुआ, धर्मदास जी ने अब ना तो वह भक्ति और करी, अपनी जो ले रहा था कागज पत्र सारे धर दिए तय करके। अब बता के करूं, फिर इसका मंत्र गीता में नहीं आराम इसने रटन लाग रहे। अब श्याम ने सो गया और रोवे अंदर अंदर कि भगवान अब कह जब वो संत साधु फिर आ जावे, हे दाता मैं कति बहस नहीं करूं, विवाद नहीं करूंगा, अब क्या करूं, मैं तो ठगया सा रह गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया। ये भक्ति तब करने की इच्छा कति नहीं बनती। सारी रात ऐसे ही करवट बदल बदल कर बखत से उठ लिया। अब उसने सोची खाना बना, उठ कर वक्त खाना बना लिया ना, तो वो पहले लिपा पोती कराया करता, पूजा पाजा की सारी सामग्री जुटाया करता, रोटी बनाने लग गया वक्त से उठ कर। अकीब क्या करूं बता, और तो कोई काम रहा नहीं। अब खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ी तोड़ कर ला रखी थी शाम को, सुबह वक्त से यानी सूर्य उदय होने से पहले लकड़ जला लिए। एक मोटी लकड़ी अन्य सहयोगी लकड़ी लगा कर चूल्हा जला दिया, आग अग्नि जला दी, प्रज्वलित कर दी, अपना खाना बनाया, सब्जी बनाई, फिर रोटी बनाई। धीरे धीरे वह लकड़ी जलती जलती चूल्हे के निकट आ गई, पिछला हिस्सा उसका। तब तक सूर्य उदय होने वाला हो गया, प्रकाश सा खूब अच्छा हो गया। अब उसकी नजर कहाँ गई, उस मोटी लकड़ी के पिछले हिस्से पे एंड पर वह थोथी थी, अंदर से होलो थी और उसके अंदर चींटियां थी। चींटियां अपने अंडे ले लेकर बाहर निकल रही थी और उस लकड़ी के पिछले हिस्से पर कुछ गिल्ली होने के कारण, जलने के कारण एक तरल पदार्थ सा तेल की तरह उबल रहा था। उसके पिछले हिस्से पर एक थोड़ी सी आधी गीली लकड़ी हो थोड़ी बहुत, तो उसका एक ऐसा तरल पदार्थ सा पीछे उबल रहा था, पिछले एंड पर उबलता रहता है। अब वो आगे तो अग्नि फूंक रही, बाहर निकलने की चेष्टा करें तो उसके ऊपर गिर गिर के वहां जल रही, चटक चटक हो रही है। अब उसका ध्यान गया, रो तेरे की जुल्म कर दिया, ओहो हुआ तो बड़ा घोर पाप हो गया। भगत दयालु होते हैं। अब उसने सोचा, हे भगवान आज तो अनर्थ हो गया, इतना पाप जिंदगी में कभी देखा नहीं। अरे यार इतनी लंबी लकड़ी थी, हाँ इसमें तो पता नहीं लाख जल गई, 50,000 जल गई है भगवान चीटियां। अब उसने फटाफट वो जल बुझा दिया, जल डालकर लकड़ी तो, और सोचा कि इसे पाप के अन्न को मैं नहीं खाऊंगा, इस पाप के भोजन को नहीं खाऊंगा, किसी साधु संत को खिला दूंगा। इस उद्देश्य से सारे भोजन को लेकर रखकर थाली में चल पड़ा, क्योंकि मथुरा के आसपास ये भगत साधु संत घूमते ही रहते हैं। उस समय परमात्मा ने हिंदू साधु का रूप बना लिया, लाल से कपड़े अपने ऊपर कर लिए और
हिंदू धर्म के लोग ऐसे ही लोगों को साधु मानते हैं। धर्मदास जी ने देखा कि सामने एक महात्मा बैठा है, उसके पास गए और कहा, महात्मा जी भोजन पा लो। परमात्मा ने कहा, रख दे धर्मदास, भूख लगी है भाई। अब धर्मदास जी ने देखा कि ये आदमी मुझे कैसे जानता है, ध्यान किया और ऐसे लगता है कुछ देखा हो, लेकिन वेश बदल रखा भगवान ने। सोच लिया कि मैं भंडारे करता रहता हूं, कभी आया होगा भंडारे में महात्मा धर्म यज्ञ में। तो कहा, महाराज भोजन खा लो। का अच्छा भाई। अब परमात्मा कबीर जी ने क्या किया, लोटे में जल ले रखा था अपने में, उसमें से जल लिया चुलू में, एक मंत्र हा बोला और पूरी बात पर छटक, जितना भी भोजन था सारे पर छिटक दिया, छींटे मार दिए। उसी समय सारे भोजन की चींटी बन गई और सारी थाली काली होगी और चींटियां अंडे मुंह में लेकर के बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही हैं, पूरी थाली में घूम रही हैं, भोजन नहीं रहा। तब परमात्मा उसी रूप में आगे, जिस रूप में पहले दिन वार्ता हुई थी, और कहा, रे धर्मदास, कल क्या कह रहा था कि तुम कोई जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, इतनी चीटी पाप का भोजन तो मुझे खिलाने लाया था। चरण पकड़ लिए, पैरों में गिर गया, हाथ जोड़े, हे भगवान गलती होगी, हे परमात्मा माफ कर दो मुझे, मालिक मैं नीच गणा हूं और पिछला यो गंदा रंग मेरा घना चढ़ रहा था, दाता मेरे से गलती बन गई, रो बुरी तरह। हे भगवान मुझे कुछ और ज्ञान बताओ, आपने तो इधर का छोड़ा ना इधर का, मैं तो सारी रात करवट बदल कर काटी दाता। तब परमात्मा ने कहा, अब सुन ले, ज्ञान सुनाऊं कि जो साधना तू कर रहा है बच्चा, ये तेरे को घोर नरक में डालन की है। कहां से चलकर आया है तू? बांधवगढ़ से आया हूं महाराज। बांधवगढ़ मथुरा से कितनी दूर है? कि लगभग 800 किलोमीटर, 700 750 किलोमीटर। किस साधन से आए हो? कि पैदल चल के आया हूं महाराज। तो बच्चा, बांधवगढ़ से यहां आने तक आपने कितने जीवों को अपने पैरों के तले मार डाला, कुचल कुचल कर। सूक्ष्म प्राणी जो दिखाई नहीं देते, और कीड़े मकोड़े ये तो गिनती नहीं। पुण्य तेरे को एक नहीं, क्योंकि इस जोड़ में नहाते के फायदा। जिस मथुरा के तालाब को तीर्थ मानते हो और ये मानकर आपके धर्मगुरु आपको समझाते हैं, ज्ञान देते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे, लेटा करते थे, नहाया करते थे, तो परमात्मा ने बताया यहाँ तो कंस भी नहाया करता इसमें, और कंस भी यही लेटा करता। और श्री कृष्ण जी तो इस मथुरा ने छोड़कर द्वारका बनाई थी, समुद्र के बीच में एक टापू सेलेक्ट करके, वहां रहा करते। वहां क्यों नहीं जाते तुम? वो दूर घना पड़ता होगा। और परमात्मा ने दया करी थी, वो द्वारका को जल में डबो दिया था कि गढ़ धक्के खान ना होंगे, कदे भ्रमित होकर यहाँ पहुंचे। और तुम वही साधना कर रहे हो जो शास्त्र विरुद्ध है। अब धर्मदास जी, तीर्थ में नहाने का तो एक भी पुण्य को नहीं। फिर तीर्थ के विषय में बताया कि इसको तीर्थ आपने इसलिए मान लिया कि श्री कृष्ण जी यहाँ नहाया धोया करते, यहाँ रहा करते इस तालाब के आसपास। और अन्य तीर्थ सुन ले, और दूसरे धाम कैसे बने हैं, ये मंदिर कैसे बने हैं। जैसे अमरनाथ का मंदिर, जहाँ तुम मोक्ष उद्देश्य से जाते हो बोली आत्माओं, वो अमरनाथ कैसे कहलाया? कि भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को उस स्थान पर मंत्र दिया था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? ठाकुर असदेव। ठाकुर जी कहाँ से आए आप? मैं पुणे महाराष्ट्र। सर क्या करते हैं आप? मैं इंटीरियर डेकोरेटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं कृष्ण जी को अपना इष्ट मानता था और गीता को सबसे श्रेष्ठ मानता था और गीता का ही अध्ययन करता था रोज।
जैसे कि 18 अध्याय हैं, तो पहले अध्याय से 18 दिन में मेरे 18 अध्याय पूरे होते थे और 19वें दिन फिर वापस शुरू हो जाते थे। सुबह उठते ही 5-6 बजे मैं स्नान करके और मंदिर जहाँ मैंने बनाया था वहाँ बैठ जाता और गीता का अध्याय करता। और इस गीता का अध्याय मैंने 10 साल तक किया। सर, आप एक धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे, आपने 10 साल तक गीता का पाठ किया। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी सारी साधनाओं को करने के बाद भी आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? गीता में मैं 2 जो श्लोक हैं, जैसे कि चौथा का 34, जिसमें तत्वदर्शी संत के बारे में कहा है कि अर्जुन तू उस तत्वदर्शी संत के पास जा जो तुझे उस पूर्ण ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो मैं यहाँ पे काफ़ी दुविधा में हो जाता था कि इतने सारे संत महंत हैं, इतने गुरु हैं, तो मुझे तत्वदर्शी संत मिलेंगे क्या और कैसे मैं उनको समझूंगा कि ये तत्वदर्शी संत है। तो फिर मेरे को इसी के ही आधार से 15 का 1 अध्याय 15 का 1 श्लोक जो है वो ये कहता था कि भाई वो तत्वदर्शी संत जो है जो अर्धमूलम उधः शाखम, यानी जो ऊपर जड़ है और नीचे पत्ते, तो उस एक पेड़ को जड़ से लेके पत्तों तक जो समझा देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। तो इसी मेरी जो कसम में मैं सभी गुरुओं के पास गया, लेकिन मुझे वो चीज़ के बारे में जो मूल से लेकर के पत्तों तक किसी ने समझाया नहीं। कौन कौन से गुरु के पास आप गए? मैं श्री श्री रविशंकर के पास गया, मैं सुधांशु जी महाराज के पास गया, मैं आसाराम जी से भी जुड़ा। तो इसमें मेरे 4 से 5 साल सब में गए। और वैसे भी मैं कहीं पे भी होर्डिंग देखता किसी संत की तो मैं छोड़ता नहीं था, उनको ज़रूर अवश्य सुनने जाता था। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आखिर आपको आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे मिला? मैं ऐसे ही इस काफ़ी मेरे जीवन के अंदर एक दिन मैं पुणे के आउन साइड में जा रहा था, तो क्योंकि मैं वैसे ही संतों के होल्डिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देता था, तो एक दिन मैं आउन की तरफ आ रहा था और वहाँ संत रामपाल जी का एक होल्डिंग देखा मैंने, और उसके संत रामपाल जी के आगे लिखा हुआ था तत्वदर्शी संत। तो मैं तत्वदर्शी संत, ये मुझे जो गीता अध्याय 4 का 34 इशारा कर रहा था, तो ये मेरे को जो नाम फर्स्ट टाइम मैंने इतने संत देखे, सब संत के आगे तत्वदर्शी नहीं देखा। और जब संत रामपाल जी के आगे जो तत्वदर्शी संत की जो उपाधि देखी, वो उपाधि देख के मैं बहुत ही मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैंने वो डेट नोट कर ली और घर में बताया कि भी आज मैंने एक होल्डिंग देखी। उस तत्वदर्शी संत की जो होल्डिंग पे मैंने नाम जब देखा और मैं जब उनके सत्संग सुनने गया, तो मुझे वही संत रामपाल जी जो अर्धमूलम अधः शाखम का जो पॉइंट बताया है 15 अध्याय का पहले श्लोक में, तो वो ज्यों का तो सत्संग में मेरे को पूरा विवरण के साथ बता रहे थे। तो मैंने यह कि भी आज तक किसी ने भी गीता के एज पर गीता किसी ने भी सत्संग नहीं की। तो वो देख करके हम लोगों ने 3 दिन वो सत्संग सुनी। 3 दिन सत्संग में जितने भी शास्त्र थे पूरे खोल करके संत रामपाल जी ने दिखाए। और जब पूरे हमारे शंका का समाधान हो गया तो हम पूरी फैमिली ने संत रामपाल जी से मई 2004 में हमने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से पूरा ज्ञान समझ के नाम दीक्षा ली क्योंकि आप 10 साल से गीता जी का पाठ करते आ रहे थे और संत रामपाल जी महाराज ने गीता के अनुसार ही सत्संग करके आपके सभी सवालों के उत्तर दिए। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज और अन्य जो संत हैं जैसे कि आसाराम जी, सुधांशु जी या और भी जो अन्य संत हैं, तो इन सभी संतों में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? संत रामपाल जी के सत्संग में वहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए, भले वो नाम दीक्षा हो या भंडारा भोजन हो या रहने की सुविधा हो, ये सब निःशुल्क की जाती है। वहाँ किसी से भी कोई भी एक पैसा भी लिया नहीं जाता। दूसरी एक और बड़ी संत रामपाल जी महाराज के इसमें हमने पाया कि वहाँ के जितने भी भगत हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो कोई भी नशा व्यसन विकार नहीं करते। और बाकी अदर भक्तों का हाथ देख लो तो कोई न कोई किसी न किसी विकार में लिप्त है। और मैं भी पहले बीयर पीता था, वाइन पीता था, यार दोस्तों के साथ बैठकर ये चीज़ें होती रहती थी। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा ली, उस दिन का वो दिन है, आज का दिन है, ये चीज़ें हमको इतनी घृणा हो गई कि हम इसके नज़दीक भी नहीं जाते। जो कोई लेता है उससे भी हम कोसों दूर खड़े हो जाते हैं। सर, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताई संत रामपाल जी महाराज के बारे में। और ये बहुत बार सुनने में भी आता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट जाता है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको इसके अलावा भी कोई शारीरिक या आर्थिक लाभ भी मिला? जी, बहुत लाभ दिए संत रामपाल जी महाराज ने। मेरी पत्नी शादी के बाद में कम से कम 13 से 14 साल तक दुखी था हम, क्योंकि पत्नी को दौरे आते थे
और इसका इलाज कोई डॉक्टर के पास नहीं था। इसलिए मैं काफ़ी संतों के पीछे भी फिरता था, लेकिन कहीं समाधान नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन हमने ये ज्ञान गीता के आधार से संत रामपाल जी महाराज ने बताया और हमने जब नाम दीक्षा ली वहाँ, और उसी दिन संत रामपाल जी ने हम सब भी, मेरे को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को जब आशीर्वाद देकर के नाम दीक्षा दी, उसी दिन से ही मेरी पत्नी का जो इतना दीर्घ रोग था, जो दौड़े पड़ने का, वो उसी दिन से ही ख़त्म हो गया और वो इतनी सुखी हो गई। उसको देख करके हमने ये सोचा कि नहीं, ये भक्ति एज पर सिलेबस है और ये भक्ति ही सही सद्भक्ति है, जिसकी वजह से मेरी पत्नी का बहुत बड़ा रोग था वो उससे ख़त्म हो गया और वो सुखी हो गई। दूसरा, और एक राग, मैं जो बिज़नेस करता हूँ इंटीरियर डेकोरेट्स का, इसके अंदर मेरी 10-10, 15-15 साइटें होती थी, जिसके अंदर की साइट टाइम पे हो और अच्छी हो, इसके लिए मैं बहुत ही मानी टेंशन में रहता था। काफ़ी 15-15, 20-20 घंटा साइटों के ऊपर खड़ा रहना, काम करवाना, तो ये बहुत बड़ा एक दिमाग में टेंशन होता था। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा वो जो टेंशन था वो संत रामपाल जी महाराज की दया से एकदम शांत हो गया, और मैं वो जो 20 घंटे काम करता था उसके बाद वही 7-8 घंटे काम में भी उस जो मैं पहले कमाता था उससे कई गुना संत रामपाल जी ने मुझे बेनिफिट दिया अपने व्यवसाय के अंदर। तीसरा और एक लाभ, बहुत ही बड़ा लाभ हमारे यहाँ मेरी बेटी के साथ हुआ, क्योंकि हम सब लोगों ने साथ में ही नाम दीक्षा ली थी 2004 में। तो जो मेरी छोटी बेटी है उसके लिए हम कहीं बाहर गए हुए थे, तो ट्रैवलिंग में वापस पूना आ रहे थे, तो हम दूसरे दिन पहुंचने वाले थे। 2 दिन पहले ही मेरी बेटी को वोमेंटिक शुरू हो गई। तो जैसे ही वोमेंटिक उल्टियाँ शुरू होने के बाद मुझे लगा कि भी क्या नॉर्मल कुछ खाने में आया होगा। तो जैसे ही हम पूना पहुंचते गए तो उस 2 दिन के अंदर उसका जो तकलीफ़ थी वो बढ़ते गई, और बढ़ते मैं तो कि भाई पूना पहुंचने के बाद ही हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो जैसे ही मैं पूना पहुंचा तो वैसे ही मैं हॉस्पिटल लेके गया मेरी बेटी को। पूना का जो स्पेशल हॉस्पिटल है, सह्याद्री स्पेशल हॉस्पिटल, उसके अंदर बेटी को मैंने जब एडमिशन कराने के लिए अंदर ले गया तो मेरी बेटी को तो सीधा वो उसकी हालत देख करके आईसीयू में ले गए, और मैं पीछे, मेरे को एक आधा घंटा लगा वो पूरा फॉर्म वगैरह भरने की। तो उसमें जैसे ही मैंने उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करके फॉर्म वगैरह पूरा भरने के बाद जब मैं आईसीयू के वहाँ गया मेरी बेटी के सामने, तो उस आईसीयू के अंदर उन्होंने जो भी थे सब वो कुछ नलियाँ मुंह में, नाक में, सब जगह नलियाँ डाल रखी थी। और थोड़ी आधा घंटे के बाद में जो मॉनिटर होता है हार्ट बीट दिखाने का, वो मॉनिटर के वहाँ जो लाइन होती है जो ऊपर नीचे हार्ट के हिसाब से चलती है, सांसों के हिसाब से, वो आधे घंटे के बाद में पूरी फ्लैट हो गई, यानी कि अनकॉन्शियस हो गई मेरी बेटी। उस अनकॉन्शियस हालत में मेरे को डॉक्टर ने कहा कि भाई इस हालत में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक डेड बॉडी के जैसी है, और मेरे बीबी मेरे साथ थी। तो जैसे ही ये हालत देख करके मैंने तो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ही, क्योंकि मेरी जब नाम दीक्षा पहले ली थी उसी दिन मेरी बीवी का जो इतना दीर्घ रोग जो दौरे पड़ने का था, वो नाम दीक्षा लेते ही गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के दया से वो ठीक हो गई। तो ये मन में एक बहुत बड़ा दृढ़ विश्वास था कि हाँ, ये संत पूरे हैं, इनकी भक्ति सतभक्ति है, एज पर शास्त्रों के हिसाब से है। तो इस बेटी के साथ भी गुरुजी पक्का इसको उस हालत से बाहर निकालेंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास था संत रामपाल जी पर। तो फिर हॉस्पिटल के अंदर जब उसको हम आईसीयू से बाहर आकर के मैं और मेरी पत्नी आपस में चर्चा कर रहे थे, तो जैसे ही हम दोनों ने मिलकर के, मैंने और मेरी पत्नी ने संत रामपाल जी से प्रार्थना करी कि परमात्मा आप ही मेरी बेटी की रक्षा करिए, आप ही हमारे सहारा हैं। तो जैसे ही मैंने ये प्रार्थना करनी थी और वो प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज ने सुनी, और थोड़ी ही देर में आईसीयू से डॉक्टर दौड़ता हुआ आता और मेरे को कहता है, ठाकुर साहब आपकी बेटी आपको बुला रही है। तो ये एक्सीडेंट जब देखा और डॉक्टर जब मेरे को बुलाने आया, तो मैं और मेरी पत्नी दोनों हम आईसीयू के अंदर गए। तो मेरे को ये था कि नहीं, ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ही बहुत बड़ा एक करिश्मा कर दिखाया है, एक मिराकल किया है। तो मैंने बच्ची से प्रार्थना करी, मैं बोला बेटा सही बताना आपके साथ क्या हुआ। तो जैसे ही मेरे को बेटी वो बताने लगी कि पापा मेरे सामने तो पूरा अंधेरा था, लेकिन परमात्मा ने ऐसी दया करी, संत रामपाल जी महाराज वो प्रकाश के अंदर मेरे को जो दिखे और आकर के मुझे आशीर्वाद दिया और कहा बेटा यहाँ क्यों सोई है, आप घर जाओ बेटा। तो जब इतना गुरुजी ने कहना था तो मुझे डॉक्टर को बुलाया मैंने कि डॉक्टर साहब मेरे पापा को बुलाओ। तो यानी बेटी जिसकी डेथ हो चुकी थी, अनकॉन्शियस थी, उनको जीवन दान देने के लिए संत रामपाल जी महाराज वहाँ आए
और साक्षात उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा आप घर जाओ, यहाँ क्यों सो रहे हो। और वो सुन करके मेरी बेटी ने मुझे बुलाया, और जब हम अंदर गए और ये पूरा प्रकरण मैंने अपनी बेटी के मुंह से सुना, तब मुझे दृढ़ विश्वास हुआ कि हाँ, ये संत रामपाल जी कर सकते हैं। इतनी सद्भक्ति में उनके शक्ति है कि अपने शिष्य को जीवन दान भी देते हैं और सुख भी देते हैं और पूर्ण मोक्ष भी देते हैं। और एक लाभ मेरे साथ ये हुआ कि मेरी बाहर साइड चलती, तो मैं एक बार रात को देर से एक फ़्लाइट से पूना पहुंचा, और मेरा ड्राइवर जब मुझे लेने आया, तो मैं जैसे ही एयरपोर्ट से निकला तो एक 15-20 मिनट के बाद में एक रोड का वहाँ पर काम चलता, जिसमें डिवाइडर के बीच में बड़े बड़े डिवाइडर के जो पत्थर होते हैं वो रखे हुए थे उल्टे से उल्टे, और वो बड़ी स्पीड में गाड़ी चल रहा था क्योंकि रात को रोडें काफ़ी खाली रहती हैं। तो वैसे ही वो 70-80 की स्पीड में जा रहा था, और बीच में एक छोटी रोड से एक बाइक पे 2 लड़के अचानक रात को मेरी गाड़ी के सामने, एक्सीडेंट होना ही था उसी स्पीड में, तो ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी थोड़ी उनको बचाने के लिए मोड़ी और गाड़ी उस पत्थरों पे चढ़नी थी, लेकिन कैसे संत रामपाल जी ने उस गाड़ी को वापस रोड पे कर दिया ताकि हम भी बच गए और वो बाइक वाले 2 आदमी थे वो भी बच गए। ये संत रामपाल जी ने मेरे साथ, यानी हमारा भी जीवन बचाया और वो 2 लड़कों का भी बचाया जो बाइक पर थे। ये बहुत बड़ा एक करिश्मा परमात्मा ने मेरे साथ किया। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज से इतने सारे लाभ मिले, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज की जो युवा पीढ़ी है जो अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, अपना बिजनेस बिल्डअप करने में ध्यान देती है, आप भी एक बिजनेसमैन हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि अपने बिजनेस के साथ साथ क्यों उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? मैं एक और विनती करना चाहूँगा बाकी के सभी युवा समाज को और मेरे उम्र के जो लोग हैं उनके लिए भी, कि हम सभी चाहते तो सभी हैं कि हमें सुख मिले, हमें भौतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक सब मिले, लेकिन हम कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। लेकिन आज भी जो आदमी की नीड है, जो आदमी की ज़रूरत है, वो पूरी नहीं होती। आदमी ज्यों का त्यों दुखी है। तो युवा पीढ़ी को भी मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी की जो सद्भक्ति है वो शास्त्रों के आधार से हैं, और शास्त्रों के आधार से की हुई भक्ति का फल भी बहुत बड़ा होता है, जो मेरे जीवन में संत रामपाल जी ने कर दिखाया। तो ये जितने भी जो कोई कहीं किसी बाबा के पीछे घूम रहे हैं, कोई किसी गुरु के पीछे घूम रहे हैं, जो आज अच्छी खासी, कुछ ऐसे भी बाबा हैं जो इंग्लिश में बड़े माहिर हैं, तो ऐसे बाबाओं के पीछे आजकल का एजुकेटेड पर्सन जितने भी हैं ना, सब उनको ढूंढे, लेकिन उनको जो सब चीज़ें चाहिए ना वो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो वहीं खड़े हैं। सर, आज के दिन जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है वो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं जो भी हमारे बहन भाई जगत के हैं, सभी ले सकते हैं। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस सभी पर संत रामपाल जी को आप सर्च करें, और सर्च करते ही संत रामपाल जी का पूरा ज्ञान ज्यों का त्यों आपके सामने यूट्यूब पे पर, फेसबुक पर, ट्विटर के ऊपर आज चल रहा है। तो पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जा करके ये देख सकते हैं। देख करके आप तुलना कर सकते हैं, अपने शास्त्र समझ सकते हैं। शास्त्र समझने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक दिखाई देंगे, संत रामपाल जी महाराज, जो आज शास्त्रों के हिसाब से सद्भक्ति दे रहे हैं। उसी सद्भक्ति प्राप्त करने से ही हम सुख को प्राप्त हो सकते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें